बड़ी खबर यह है, किसानों को मोदी सरकार की एक और चिट्ठी मिली है। किसानों की हर मांग पर चर्चा करने को सरकार तैयार है। इस चिट्ठी में यह साफ तौर पर लिखा है, किसान अपनी सुविधा के मुताबिक वक्त यानी कि समय और तारीख के बारे में जानकारी सरकार को दे दे। सरकार की चिट्ठी का किसानों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि आज आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर जो किसानों का संगठन है, उनकी आज बैठक होने वाली है कि आगे अब क्या करना है। और जाहिर तौर पर सरकार की इस चिट्ठी पर भी विचार विमर्श होगा कि सरकार को क्या जवाब देना है, क्या तारीख वो तय हो कि जब सरकार से बातचीत हो, समय तय किया जाएगा और फिर किसान जो नेता हैं वो सरकार को चिट्ठी के जरिए जवाब दे देंगे। लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें जारी है कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, वो बंद होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। कोई भी मानने को तैयार नहीं है, हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ये लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी जो मांगे हैं हम चर्चा करने के लिए तैयार है, हम रद्द नहीं करेंगे कानून, हम बदलाव जरूर कर देंगे, खुले दिल से हम बातचीत के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि हम आपकी मांगों पर विचार नहीं कर रहे। सरकार बार बार ये बात कह रही है, बातचीत का हर रास्ता खुला हुआ है, आप आइए बातचीत करते हैं, बातचीत के जरिए ही कोई मामला सुलझाया जा सकता है। किसान बातचीत की तारीख बताएं, समय और तारीख आप मुकर्रर करिए और हम उस वक्त पर बातचीत करने के लिए तैयार रहेंगे। अब सीधे मोहित राज दुबे के पास चलते हैं, जो दिल्ली के किशनगढ़ में मौजूद हैं। दिल्ली के किशनगढ़ में ही अब से कुछ ही देर बाद अमित शाह, देश के गृह मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता पहुंचने वाले हैं। मोहित बताइए, क्या तैयारी है, कितने लोग गृह मंत्री अमित शाह के साथ, कितने किसान वहां बैठने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज चौपाल किशनगढ़ में सजेगी और उसकी तैयारी के लिए खुद यहाँ पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पहुंचेंगे। इस वक्त आपको मंच दिखा रहा हूँ, मंच पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है। 18,000 करोड़ की नई किस्त का हस्तांतरण, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ये 9 करोड़ परिवारों को सीधा जो है पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आज बड़ी सौगात जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को देने जा रहे हैं। तैयारियों के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। एक बड़ा सा मंच और मंच के ठीक पीछे देखिए 3 बड़ी फोटो, अमित शाह की फोटो लगी हुई है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। जेपी नड्डा की यहाँ पे फोटो लगी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है। तमाम यहाँ पे किसान बैठेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनेंगे, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन चला है, प्रदर्शन के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और उसी के मद्देनजर किसानों को आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देने जा रहे हैं। 6 राज्यों के किसान इसमें शामिल होंगे, तमाम मंत्री किसानों के बीच में पहुंच रहे हैं। मेहरौली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। 19,000 से ज्यादा कार्यक्रम पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की बातचीत जो है वो अलग अलग जगहों पर चौपाल बनाकर सुनी जाएगी कि प्रधानमंत्री आज क्या संवाद करते हैं 6 राज्यों के किसानों के साथ। अब सीधे अवनीश के पास चलते हैं, जो कि लखनऊ में मौजूद है। अवनीश बताइए, योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचने वाले हैं, क्या तैयारियां इस वक्त? देखिए ज्योति, अगर हम यूपी की बात करें तो भाजपा का ये अब तक का सबसे बड़ा किसान सम्मेलन होने जा रहा है। और देखा जाए तो चूंकि किसान आंदोलन चल रहा है और उसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा ने ये पूरा कार्यक्रम तय किया है। तकरीबन 2,500 जगहों पर ये किसान वर्चुअल सम्मेलन किया जाएगा। और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, लखनऊ का मोहनलालगंज है, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे। यहां पर तमाम जो किसान हैं यहाँ के, उनको बुलाया गया है, सीधे संवाद होगा। और अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश सरकार के, उनको भी अलग अलग जो उनके प्रभार वाले जिले हैं वहां पर जाने के लिए कहा गया है। वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जितने ब्लॉक हैं ज्योति, अगर देखा जाए यूपी की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 800 से ज्यादा ब्लॉक हैं। सभी ब्लॉक मुख्यालय पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और साथ में देखिए, सबसे अहम बात यह है कि सरकार और संगठन दोनों मिलकर इस आयोजन को अंतिम रूप दे रही है। एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकती हैं कि ये जहां पर मुख्यमंत्री योगी का कार्यक्रम है, वहां पर तैयारियां चल रही हैं। लोग कितने उत्साहित हैं वहां मौजूद, जो लीडर्स वहां पहुंचे हुए हैं वो कितने उत्साहित हैं, इसी को जानने के लिए सीधे सैयद के पास चलते हैं। जनकपुरी में मौजूद है सैयद, बताएं जरा, अगर आसपास कोई है तो उससे बात भी करिए कि कितनी उत्सुकता है प्रधानमंत्री की इस चौपाल को सुनने के लिए। देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं कि जो थोड़ी देर में ही प्रोग्राम शुरू होगा। हालांकि अभी जो रोड है जहां पर वो कार्यक्रम है, महावीर नगर इलाका है, और महावीर नगर के इलाके में तमाम लोग जो है जुटना शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी जो है समय है, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी जो है वो 10:30 बजे के करीब बताया जा रहा है कि वो पहुंचेंगे, अभी पहुंचे नहीं है।
तो कुल मिलाकर के तैयारी पूरी है और आसपास के जो किसान लोग हैं उनसे जो संवाद प्रधानमंत्री करेंगे और जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं उनको इस काम पे लगाया गया है कि वो संवाद को लेकर के तमाम किसानों से बातचीत करेंगे, क्योंकि ज्योति आज वो बहुत बड़ा दिन है जब 9 करोड़ लोगों को 18,000 करोड़ रुपया जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया जाएगा सीधे डीबीटी के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये सम्मान निधि जो है वो पहुंचाई जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से। तो एक मैसेज देने की कोशिश है पूरे देश में, खास तौर पे कि जब बिल्कुल किसानों को ये बताने की कोशिश है कि देखिए ये 3 कृषि कानून जो आ रहे हैं ये आपके लिए हैं। और इसी पर ही न्यूज नेशन संवाददाता रुमानुल्लाह खान की एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सिंगू बॉर्डर पर जगह जगह भंडारे भी चल रहे हैं। सुबह का समय है, लोगों को चाय और दूसरे नाश्ते का सामान दिया जा रहा है। लेकिन आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 महीना हो चुका है और सरकार की तरफ से जो चिट्ठी किसानों को मिली है जिसमें कहा गया था कि किसान अपनी सुविधा के हिसाब से बातचीत की एक डेट डिसाइड करें और क्या उनको परेशानियां हैं उस बारे में बात की जा सकती है, बिल में क्या संशोधन होने हैं वो बात की जा सकती है। और एमएसपी से लेकर दूसरे तमाम मुद्दों पर सरकार ने सीधे तौर पर आश्वासन दिया था कि उसको किसी भी तरह से छेड़ा नहीं जा रहा है। आज किसान संगठनों की मीटिंग होनी है। सबसे पहले पंजाब के किसान इस बारे में मीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर जो किसान हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मीटिंग होगी और इस मीटिंग में आज ये डिसाइड हो सकता है कि सरकार से संवाद एक बार फिर से शुरू होता है या नहीं और किस तारीख को ये संवाद शुरू होता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आज की जो मीटिंग है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जी हाँ, सिंगू बॉर्डर से रिपोर्ट आप रुमान की देख रहे थे। लाखों किसान वहां धरने पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 6 राज्यों के किसानों से सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने वाले हैं। और सीधे मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। मोहित राज दुबे का रुख करूंगी जहां अमित शाह आपसे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और वहां पर एक चौपाल के जरिए प्रधानमंत्री की बात को वो सुनेंगे और फिर वो सीधा संवाद भी करेंगे। मोहित, जरा वहां आसपास मौजूद लोगों से पूछिए कितने उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री के आज भाषण को सुनने के लिए वो। देखिए किसानों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, संजय मयूख यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रमेश बिधूड़ी यहाँ पे पहुंच चुके हैं जो मंच पर तैयारियों को देख रहे हैं कि किस रूप में तैयारियां यहाँ पर की जाए। इसके अलावा आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बड़े कार्यक्रम को, इस मेगा शो को लेकर सोचते क्या है। देखिए संजय मयूख से हम बात करने की कोशिश करेंगे। संजय मयूख जी, पहला सवाल, इतनी बड़ी तैयारी आप लोगों ने की हुई है किसानों के हित में, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया में यहाँ के आयोजक से, इन लोगों से पूछिए, आयोजकों से। इतनी बड़ी तैयारियां नवीन जी आप लोगों ने की है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए देश के अंदर बिल्कुल साफ है, जो किसान जन कल्याण कानून केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी ने लेकर के आए हैं वो किसानों के कल्याण का है। और किसान जब अपने आप आत्मनिर्भर होता है तो सबको पता चलता है अपना सामान वो कहीं बेचने के लिए स्वतंत्र है। अब वो आड़तियों के और दलालों के बीच में चुंगल में फंसने वाला नहीं है। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको भी कहता हूँ जो किसान है वो समझे, राजनीतिक पार्टियों का मोहरा ना बने। किसी के कंधे पे जो लोग रख करके बंदूक चला रहे हैं राजनीतिक पार्टी के लोग, उनसे बचने की आवश्यकता है। उनको समझने किसान का कल्याण किसमें है। देश में 60% किसान हैं। 60% लोगों में आज देखिए कुछ लोगों को छोड़ करके कहाँ लोग विरोध कर रहे हैं, सब करें किसान के समर्थन में। सब किसान के समर्थन जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश है कि किसानों में के हितों में जो है बदलाव आए, खासतौर पर क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तन है। इस वक्त आपको मंच फिर से दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी लगातार यहाँ पे तैयारियों का जायजा ले रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो यहीं पर देखिए आपको दिखा रहे हैं कि अमित शाह भी यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठेंगे, किसान भी बैठेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना को जी हाँ, बिल्कुल आपके पास हम फिर से आएंगे। आप तीनों नजर बनाए रखिएगा चूंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और उसी मौके पर किसानों से संवाद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज नेशन की नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक।